Ma'am, can we start? Yes, madam. Okay. Hello everyone, this is Geeta, NSTI Panipat. So लास्ट जो लेक्चर था हमारा, लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने डेट ऑब्जेक्ट के बारे में किया था। तो होपफुली वो आप लोगों ने गो थ्रू किया होगा, जो वेबसाइट्स आपको बताई थी, और देखा होगा कि डेट्स को हम लोग कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉम पर। दैट इज जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग डॉम यूज करते हैं, तो कैसे उसको यूज करना है, उसका यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है उसके। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले, बिफोर गोइंग टू द जावास्क्रिप्ट डॉम, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डॉम एक्चुअली. So DOM is a W3C, that is World Wide Web Consortium standard. Means what? ये कोई एक ऐसा V3C करके एक फर्म बोल सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन जिसने कि कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है तो कैसे करना है, कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी हैव टू एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट्स। हम लोग उधर से हेर फेर नहीं कर सकते। तो दैट इज ओनली डॉम. लाइक डॉम डिफाइंस अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे एक्सेस करना है। सो जो डॉम है इज ए प्लेटफॉर्म. उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्राम को हम, it's a platform and a language neutral interface that allow programs. वो क्या करता है, डॉम क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमको जिसमें कि हम प्रोग्राम्स या फिर स्क्रिप्ट को डायनेमिकली उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कंटेंट्स है उनको अपडेट कर सकते हैं, या जो स्ट्रक्चर है उसको अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट में स्टाइल दिया है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग सम रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू लाइक कि कुछ चेंजेस करने हैं ना। और तो ये डॉम जो है ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। तो डॉम स्टैंडर्ड इज सेपरेटेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सा है? कोर डॉम, एक्सएमएल डॉम और एचटीएमएल डॉम. आज जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो है HTML DOM, दैट इज स्टैंडर्ड मॉडल फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स. कि क्या स्टैंडर्ड मॉडल हमको फॉलो करना होता है, या क्या वो मॉडल है कि हमको कैसे डॉक्यूमेंट के HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे एक्सेस करना है या उनमें कैसे चेंजेस करने हैं. तो HTML DOM जो है इज अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जैसे कि अभी ऊपर बताया, फॉर HTML. तो इसके अंदर क्या डिफाइन करके रखा गया है कि जो HTML एलिमेंट्स है वो ऑब्जेक्ट्स की तरह हम डिफाइन करते हैं. अगर HTML एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें डिफाइन रहती है इस मॉडल में. उसके मेथड्स हैं कि हम उसको कैसे एक्सेस करना है, तो वो हमारा डिफाइन रहता है. और उसके जो इवेंट्स है HTML के, वो इस मॉडल में डिफाइन रहते हैं कि हमको कैसे करना. ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, क्या बात कर रही हूँ अभी मैं ये चीज बोल रही हूँ कि HTML डॉम के अंदर वो HTML डॉम है क्या, जो हमें बताता है कि HTML एलिमेंट्स को हमको कैसे गेट करना है, यानी रिट्रीव करना है. अगर उनमें उस HTML एलिमेंट्स में कुछ चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, अगर कुछ ऐड करना है उस एलिमेंट्स के अंदर, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपने पेज बनाया है उसमें एलिमेंट्स लिए उनको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है. तो कुछ स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे. दैट इज ओनली योर HTML डॉम. तो HTML DOM मीन्स, इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता चलेगी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. तो जब हम HTML DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन? सो व्हेन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इनटू अ वेब ब्राउजर, जब हम किसी HTML डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर पर लोड करते हैं तो वो जो पूरा चीज है जो आपने लोड किया है, इट बिकम अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. तो वो जो HTML का डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज द रूट नोड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो HTML डॉक्यूमेंट का रूट नोड बन जाएगा. सो
जब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट HTML DOM की, तो व्हाट डज इट मीन कि जब हम लोग विद द हेल्प ऑफ HTML DOM JavaScript can access and changes the elements of an HTML documents. मीन्स HTML डॉक्यूमेंट्स में आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं JavaScript उनको एक्सेस कर सकता है, उनको चेंजेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ HTML DOM. तो HTML DOM क्या है? Document Object Model. When a web page is loaded, the browser creates a document object model of the page. उस पेज जो भी अपने पेज लोड हुआ है उस पेज के लिए एक DOM क्रिएट कर देता है. तो DOM मॉडल इज ए कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये जो हम ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इस ट्री को हम समझते हैं. जब हम HTML DOM ट्री क्या है कि जैसे हमने ब्राउजर पे लोड किया अपना डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास जो HTML है वो हमारा वो टैग HTML टैग जो है वो रूट टैग होगा, रूट टैग कहलाएगा. अब इस HTML के अंदर फर्दर आपने हेड टैग एक्सप्लेन किया होगा, लिखा होगा, बॉडी टैग लगाया होगा, तो जो HTML है वो हमारा रूट टैग बन जाएगा. और जो बाकी उसके अंदर आप जो कर रहे हो हायरार्की, अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ हेड है और एक तरफ बॉडी है, मतलब किसमें आपने लिया है? HTML टैग में लिया है. तो HTML के अंदर हेड आपका एक सब टैग हो जाएगा और उस तरफ बॉडी जो आपका सब टैग हो जाएगा. तो ये बॉडी और जो हेड है वो एज ए सिबलिंग्स रहेंगे, किसके? रूट के. फिर आपस में सिबलिंग्स रहेंगे. पेरेंट कौन सा हो गया यहाँ पे? HTML, और ये उसके चाइल्ड जैसे क्रिएट हो जाएंगे. अब फर्दर आप उनमें और कर सकते हैं, जैसे हेड टैग है, आप उसमें टाइटल टैग लगा रहे हो, आप टाइटल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, जैसे न्यू वेबसाइट. ये एक एग्जांपल है, एक हायरार्की स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि डॉम ट्री कैसे क्रिएट होगा, कैसे उसको ट्रीट करेगा, वो डॉम ट्री में कैसे ट्रीट करने वाला है. तो दूसरी तरफ बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर आपने कोई नेम करके आपने टैग ले लिया, नेविगेशन के लिए आपने हेडिंग के लिए ले लिया H1 H2 H3, आप उसमें डिफाइन कर रहे हैं. फर्दर आप उसके अंदर एंकर्स ले रहे हैं, तो एंकर टैग लगा रहे हो. दूसरी तरफ हेडिंग में आप वेलकम लिख रहे हो, या तो ये सारा आपका क्या है, ये जो है इसके फर्दर इन टैग्स के लिए ये पेरेंट हो जाएगा. और इसका जो मेन कहाँ से चल रहा है वो HTML से, तो ये HTML आपका रूट कहलाएगा. तो इस तरह से एक हायरार्की मॉडल तैयार हो जाता है. इसी तरह से ये इसी ट्री की, डॉम ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. और जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे एलिमेंट है या टेक्स्ट है या एट्रीब्यूट है, आप कोई क्लास ले रहे हैं एट्रीब्यूट, तो ये जो चीजें हैं एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, एलिमेंट्स, तो डॉम ट्री के अंदर ये सब क्या कहलाती है? नोड्स कहलाती है. इनको हम क्या बोलते हैं डॉम ट्री के अंदर? नोड्स. ओके. तो अभी ये तो चलो ठीक है, ये हमने डॉम ट्री के बारे में बात किया. तो अभी जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है? जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है? जब भी हम जावास्क्रिप्ट करते हैं, तो अगर ध्यान से देखा जाए, जावास्क्रिप्ट के अंदर या तो हम कुछ गेट करते हैं या फिर कुछ सेट करते हैं. अगर आपने कभी ये टर्म सुनी हो, हम गेटर्स और सेटर्स बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर. तो गेट से क्या हो रहा है? मान लो कुछ, या तो कोई वैल्यूज को हम रिट्रीव कर रहे हैं, हम लोग गेट कर रहे हैं किसी वैल्यू को. जावास्क्रिप्ट उसी पे के ऊपर ही सारा काम कर रहा है, या तो कुछ गेट किया जा रहा है या फिर कुछ सेट किया जा रहा है. तो गेट से क्या मतलब है यहाँ पे? मान लो आपने हेडिंग H1 में क्या लिखा है, आपको वो देखना है. तो H1 में आपने लिखा है वेलकम, मतलब हेडिंग में क्या लिखा है आपने? वेलकम. तो आपको वो देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गेट करना पड़ेगा. आप कुछ गेट कर रहे हो, ठीक है, रिट्रीव कर रहे हो कुछ. तो सेट पे क्या है? जैसे मान लो हेडिंग H1 में आपने वेलकम दे दिया, लिखा है, तो वेलकम की जगह आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो इसको चेंज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये वैल्यू को सेट कर रहे हो, ये वेलकम वैल्यू को सेट कर रहे हो. तो यही है आपका गेट और सेट, जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं. लेकिन ये कैसे गेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा HTML DOM.
मीन्स जावास्क्रिप्ट में जो आप गेट करते हो, सेट करते हो, कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ HTML DOM। और क्या कर सकते हो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर? जैसे कोई एलिमेंट्स है, उनको उनको आपको ऐड करना, कुछ और एलिमेंट्स उसमें ऐड करने हैं, तो या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपने लिखे हुए हैं, जैसे H1 टैग आपने लिया है या ये क्लास लिखी है आपने, इनको डिलीट करना है, तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो HTML एलिमेंट्स को। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ HTML डॉम की हेल्प से जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो दैट इज ओनली द कॉन्सेप्ट ऑफ कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस HTML DOM, because we need to get some data, we need to set some data, we need to add some HTML element or delete some element that we can do in JavaScript with the help of DOM. अभी देखते हैं, जो चीज मैंने बोली है यही है कि जब ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब कि डॉम की मदद से जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। जावास्क्रिप्ट गेट्स ऑल द पावर इट नीड्स टू क्रिएट डायनेमिक HTML। तो क्या क्या कर सकता है HTML? विद द हेल्प ऑफ डॉम, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट्स इन द पेज। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है? HTML के एलिमेंट्स को चेंज कर सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डॉम, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स इन द पेज। तो HTML एट्रीब्यूट्स को भी चेंज कर सकता है जावास्क्रिप्ट। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डॉम। अगेन जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द CSS स्टाइल्स इन द पेज। अगर आपने आपके पेज में CSS स्टाइल्स कुछ लिए हैं तो उनको भी चेंज किया जा सकता है। JavaScript can remove existing HTML elements and attributes। जो आपके पेज में आपने एक्सक्यूज मी, तो JavaScript can remove existing HTML elements and attributes। अगर आपके पेज में कुछ एलिमेंट्स लगाए हैं, HTML के एट्रीब्यूट्स लगाए हैं, तो उनको भी रिमूव कर सकता है JavaScript। कैसे? विद द हेल्प ऑफ DOM। So JavaScript can add new HTML elements and attributes। अगर वो चाहे तो उसी HTML पेज के अंदर और नए एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकता है। एंड इट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML इवेंट्स इन द पेज। जो भी इवेंट्स लगाए हैं, सो इट विल रिएक्ट ऑन दैट। कि अगर आप क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, या पेज लोड करते हैं, विंडो अनलोड करते हैं, तो JavaScript can use that events with the help of DOM। JavaScript can create new HTML events in the page। JavaScript जो है वो नए इवेंट्स भी क्रिएट कर सकता है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इतना JavaScript पावरफुल कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ DOM। मीन्स JavaScript DOM का यूज करके ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है। ओके अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी हमने बोला कि चेंजेस कर सकते हैं। मान लो हम इसी पे आते हैं, हमने हेडिंग लिया है H1 में, वेलकम लिखा है, तो अब आपको चेंज करना है, इस वेलकम को हेलो वर्ल्ड बनाना है। क्योंकि जैसे हमने बोला कि हम चेंजेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में HTML एलिमेंट्स पे, तो इसको चेंज करना है तो कैसे? तो अब देखिए, ये तो जरूरी नहीं है कि H1 आपने एक ही लिया हो आपके वेब पेज में। आपने पेज में क्या पता कितने ही H1 लिए हो, कितनी ही हेडिंग्स ली हो, H2, H3, H4, H1 ही कितने लिए हैं आपने। तो अब पर्टिकुलर मतलब उसी इसी वाले को आप H1 को आपको टारगेट करना है। तो मतलब यही अचीव करना है, आपका टारगेट कौन सा होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है। तो टारगेट वो अचीव करने के लिए, सो वी आर हैविंग लाइक हाउ टू टारगेट डॉम ऑब्जेक्ट। की डॉम ऑब्जेक्ट को आपको टारगेट कैसे करना है? तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो आईडी के थ्रू टारगेट करेंगे, या फिर क्लास नेम के थ्रू, या टैग नेम। यहाँ प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास नेम, ये अगर आपने HTML CSS पढ़ा है तो उस पर क्लासेस आपने देखी होंगी, बट वो क्लास टोटली डिफरेंट है आपके जो आप जावा में या C++ में ऊप्स के कॉन्सेप्ट में करते हो। प्लीज जस्ट माइंड इट, हम लोग यहाँ पे उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
तो हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है कि हाउ टू टारगेट डॉम ऑब्जेक्ट्स। डॉम ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे टारगेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर उसी चीज को हमें चाहिए, वो कितने सारे हैं जैसे हेडिंग्स, तो लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये आपको टारगेट के थ्रू पता चलेगा। तो टारगेट हम या तो आईडी के थ्रू कर सकते हैं, या क्लास नेम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर टैग नेम के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इनके थ्रू करना है तो क्या हमारे पास कमांड्स होनी चाहिए। अगर आप आईडी के थ्रू टारगेट करते हैं तो क्या आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर राउंड ब्रैकेट में आईडी। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो और हम क्या बोल रहे हैं, उस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या गेट करो, इसका एलिमेंट गेट करो, किसका, आईडी का एलिमेंट जो कि आपने यहाँ पे लिखा है। मेरे पिछले डिस्कशंस के टाइम पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि इसका मतलब क्या है, और मैंने आपको बार बार बोला था कि जब हम लोग डॉम करेंगे उस टाइम पे वो चीज क्लियर हो जाएगी। अभी तक आप देखते आए थे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे, तो आपने कई प्रोग्राम्स ऐसे देखे होंगे स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो अब आप इसका मतलब यहाँ से समझ सकते हैं कि वो क्या मतलब था वहां पे उसका। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका क्या मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट लोड किया है ब्राउजर पे, उसमें गेट करो किसका एलिमेंट, आईडी का। तो कहाँ पे देखे, जो आपने यहाँ जो नाम लिखा है वहां उस वाले आईडी में उसका वैल्यू क्या है, ये लाइन वो आपको आउटपुट देगा। तो अगर आपको क्लास नेम के थ्रू गेट करना, टारगेट करना है तो कैसे करोगे, उसमें आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और फिर किस क्लास में से ढूंढ रहे हो वो आप यहाँ नाम दोगे। देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ गेट एलिमेंट लिखा है और यहाँ देखो तो गेट एलिमेंट्स लिखा है, क्योंकि क्लासेस हम बहुत सारी अपने पेज में ले सकते हैं। नंबर ऑफ क्लासेस वी आर इंक्लूडिंग इन अवर पेज, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एलिमेंट्स कि कितनी भी क्लासेस हो सकती है। यहाँ पे एक ही बार क्यों लिया, जिन्होंने CSS किया है या HTML CSS किया है उनको पता है कि आईडी क्या होता है, और आईडी जो है एक पेज के लिए एक ही आईडी क्रिएट किया जा सकता है। तो इसलिए एक पेज पे एक ही आईडी होगा, इसलिए हमने यहाँ पे गेट एलिमेंट लिखा है, क्योंकि हमारे पेज पे, हम लोग अपने पेज पे बहुत सारे क्लासेस इंक्लूड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा है। तो क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढो, क्या ढूंढो, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, कि किस क्लास नेम से, जो क्लास नेम आप यहाँ पे दोगे। तो ये जो है उसी को टारगेट करेगा जो नाम आपने यहाँ पे दिया है, तो ये उसी की वैल्यू आपको आउटपुट दिखाएगा। फिर है टैग नेम से भी आप टारगेट कर सकते हो, तो उसमें क्या लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये एज इट इज आपको लिखना होगा, और फिर आपको देना है उस टैग का नाम जिसकी की वैल्यू आपको उठानी है। तो ये क्या बोल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या गेट करना है आपको, एलिमेंट जिसका कि टैग नेम में से ढूंढना है। और टैग नेम क्या है, अब कोई भी हो सकता है, आप पैराग्राफ ले सकते हो, हेडिंग का ले सकते हो, एंकर का ले सकते हो, जो भी आपने यहाँ पे दोगे तो वहां की जो वैल्यू होगी वो उठ के वो आउटपुट उसका दिखाएगा हमको। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो सिंटेक्स लिखा हुआ है एज इट इज ही लिखना होता है। ध्यान दीजिए कि गेट तो ऐसे ही लिखा है स्मॉल लेटर्स में, लेकिन एलिमेंट्स का ई बड़ा है, बी का, बाय का बी बड़ा है, क्लास का सी बड़ा है, एन का, नेम का एन बड़ा है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एज इट इज ही लिखना है। जो लेटर कैपिटल में है कैपिटल में आएगा, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में आएगा। तो ये तीन मेजर आपके बेसिक मेथड्स हैं विद द हेल्प ऑफ आप कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं। बट ये जो है बड़े बेसिक है, जो कि यूज होते ही होते हैं। बट इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है उसकी लिस्ट। क्या क्या और टारगेट मेथड्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल है, मतलब कि पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढना है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट हेड है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल है, बॉडी, इमेजेस, एंकर्स, लिंक्स, फॉर्म, डॉक टाइप, यूआरएल, बेस यूआरएल, डोमेन। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट टारगेट मेथड्स है विद द हेल्प ऑफ यू कैन
means as per your requirement you can take the methods from here and you can solve the problem जो भी आप कर रहे हैं। तो लेकिन बेसिक ये जो तीन है ये तो हर आपके डॉक्यूमेंट में यूज होते हैं, हर पेज में आप यूजली ये तीन जो है वो यूज करते ही करते हैं। तो ये तीन बेसिक है जो कि अच्छी पकड़ होनी चाहिए इन पे, किसका मतलब क्या है। अब देखिए हम लोग HTML DOM मेथड्स की ही बात कर रहे थे अभी, जो कि मैंने आपको पहले समझा दिया। ये मेथड्स अभी जो आपने लिए हैं, तो दीज आर द मेथड्स, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मेथड्स। अगर आपको ऑब्जेक्ट वाला डिस्कशन याद हो, चैप्टर याद हो, तो कैसे हम डिफाइन करते थे। तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग बोल रहे हैं HTML DOM मेथड्स आर एक्शंस यू कैन परफॉर्म। मीन्स मेथड्स क्या है, यहाँ पे एक्शंस है जो कि हम लोग यू कैन परफॉर्म ऑन HTML एलिमेंट्स। और प्रॉपर्टीज क्या है, वैल्यूज, जो वैल्यूज आपको या तो सेट करनी है या चेंज करनी है या डिलीट करनी है, कुछ भी। तो HTML DOM प्रॉपर्टीज आर वैल्यूज। प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, वैल्यूज जिसकी वैल्यूज आप एलिमेंट की वो वैल्यू जो आप चेंज करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं। तो जब भी मेथड्स की बात आएगी आप ये कीवर्ड याद रखिए, एक्शंस हो रहे हैं। जब भी प्रॉपर्टीज की बात आएगी तो इट मीन्स हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वैल्यूज को चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये वैल्यूज को सेट करने की बात कर रहे हैं। सो DOM प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, HTML DOM कैन बी एक्सेस्ड विद जावास्क्रिप्ट। तो DOM जो है कैन बी एक्सेस्ड विद जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जो के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको करनी होती है, वो किसके द्वारा परफॉर्म हो सकती है, DOM के द्वारा। सो इन द DOM ऑल HTML एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट। जब हम DOM अपना ब्राउजर पे लोड कर दिया तो वो HTML एलिमेंट्स आपके क्या बन जाते हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। और प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है, इज द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो कि ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स है वो आपके प्रॉपर्टीज पे, जैसे अभी आपको बताया था वैल्यूज, जो कि आप गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हो। इट मीन्स क्या कि आप कोई चेंजेस कर सकते हो या आप उसको कुछ सेट कर सकते हो। मेथड्स क्या कि वो एक्शन जो कि आपको परफॉर्म करना है, चाहे वो किसी भी तरह का एक्शन हो। कि आप ये भी बोल सकते हो कि कोई HTML को डिलीट कर रहे हैं वो मेथड यूज करके, या फिर ऐड कर रहे हो वो मेथड यूज करके। सो दैट इज जस्ट प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो DOM के बारे में हम बात कर रहे हैं। बस इसमें जो मेन है आपको ये याद रखना है, जब भी ब्राउजर पे आपका HTML डॉक्यूमेंट लोड होता है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स है इट विल ट्रीट एज ए ऑब्जेक्ट। और जहां ऑब्जेक्ट आया तो वहां पे प्रॉपर्टी और मेथड की बात तो आएगी ही आएगी। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी भी होगी, और प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टीज है तो ऑब्जेक्ट के हम लोग मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट आप इसका ये याद रखिए। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दिया गया है। द फॉलोइंग एग्जांपल चेंज द कंटेंट्स ऑफ, मींस कि आपने यहाँ पे लिखा है, कोई पैराग्राफ बना रहे हो, एलिमेंट विद आईडी डेमो। आईडी डेमो देखिए, इससे फिर से कंफ्यूज मत होइए, ये जस्ट एक एग्जांपल है। हाँ, जो मेन कीवर्ड है वो आईडी है आपका। तो ये आईडी कुछ हमारे स्टाइलर्स होते हैं जो कि आपने CSS में पढ़े हैं, विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर। तो इसको कैसे हम लोग प्रोग्राम में लिख रहे हैं कि पैराग्राफ में ले रहे हैं, आप पैराग्राफ टैग में आईडी एक ही बार हम लोग यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, डेमो। डेमो एक सिंपल आपने स्ट्रिंग ले लिया। अब आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप क्या बोल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे क्या मेथड आपको यूज कर रहे हैं कि आपको कोई एलिमेंट की वैल्यू उठानी है। किसकी उठानी है, आईडी की। तो आईडी में आपने क्या लिखा है, यहाँ पे जो भी डेमो के अंदर लिखा होगा। अभी क्या बोल रहा है, इनर HTML, विच हम लोग अभी इसको समझे कि इनर HTML क्या है, बट इसके नाम से इट द नेम ओनली इम्प्लाइज कि HTML के अंदर के पेज में ही उसको ढूंढा जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो इससे पूरा असाइन कर दिया हेलो वर्ल्ड से। तो जब आप इस लाइन को रन करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सिंपल हेलो वर्ल्ड। जो कि ठीक है, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके भी हेलो वर्ल्ड देते तब भी वही आउटपुट आता आपका। लेकिन ये आपको बताया गया कि DOM को कैसे यूज करके आप
प्रिंट करवा सकते हो वैल्यू, तो उसके लिए दैट यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस ओनली, गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। तो इसका लिखना के ढंग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, स्क्रिप्ट टैग में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और इसका आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे अभी हमने देखा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कहलाया है यहाँ पे, ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी ये क्या है, एक मेथड है। और इनर HTML इज अ प्रॉपर्टी, ये जो देख रहे हो आप, हमने इनर HTML लिखा, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि कहाँ पे उसको ढूंढना है, HTML के अंदर ही ढूंढना है। ओके, द इसी को ही हम और एक्सप्लेन करें, द गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड क्या कर रहा है, द मोस्ट कॉमन वे टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, इज टू यूज द आईडी ऑफ द एलिमेंट। ये क्या करता है, एलिमेंट के आईडी को यूज करके हम किसी वैल्यू को गेट करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, द गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड यूज्ड आईडी इज इक्वल्स टू डेमो टू फाइंड द एलिमेंट। मतलब ये आईडी जो है किस पे ढूंढेगा, डेमो करके कोई नाम दिया है हमने, उस पे वो एलिमेंट को सर्च करेगा। तो उस एलिमेंट में आपने क्या लिख दिया, क्या असाइन कर दिया, हेलो वर्ड। इसीलिए जब इसका आउटपुट आएगा तो इट विल शो यू हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, अब ये तो था गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब कि ओवरऑल मतलब क्या है इसका, कि उस ऑब्जेक्ट से एलिमेंट को गेट करे जिसका की आईडी डेमो है। तो डेमो से वो ढूंढेगा उसको कि डेमो में क्या आपने लिखा था, इट विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन दैट। द इनर HTML प्रॉपर्टी क्या है, inner HTML property with this is the easiest way to get the contents of an element is by using the inner HTML property। inner HTML क्या आपने डिफाइन किया था, इसमें inner HTML था आपका प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हो रहा था, property is useful for getting or replacing the contents of the HTML element। ये inner HTML प्रॉपर्टी का यूज करके आप जो एलिमेंट्स भी उसमें होगा उस एलिमेंट को या तो इजीली गेट कर सकते हो या फिर रिप्लेस कर सकते हो कंटेंट्स को, HTML एलिमेंट्स के कंटेंट्स को। What is the element, what is the full form of DOM? Sorry, I'm just seeing the chat box. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। Okay, now we will come on the topic itself. The inner HTML property is useful for getting or replacing the contents of HTML elements। कि सिर्फ HTML elements की properties को ही आपको replace करना है या get करना है, तब उस केस में हम लोग inner HTML property का use करेंगे। The inner HTML property can be used to get or change any HTML element including HTML and body। मीन्स HTML में या फिर बॉडी में कुछ भी आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं उनमें अगर चेंजेस कर सकने हैं तो आप इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गेट HTML कि HTML आईडी यहाँ पे क्या था और ये क्या था इनर HTML। डॉक्यूमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। गेट HTML बाय आईडी क्या है आपका, मेथड। और डॉट इनर HTML, इनर HTML क्या है, प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब लाइन का क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट में आप कोई मेथड देख रहे हो, कौन क्या मेथड है, मेथड है कि आप गेट करो एलिमेंट, किसका एलिमेंट, जो कि आईडी का, आईडी के एलिमेंट में आपको ढूंढना है। क्या किससे ढूंढना है, डेमो से। डेमो में क्या आपने दिया हुआ है वही वैल्यू उठ के वहां पे आए, तो वो आप यहाँ पे दे रहे हो हेलो वर्ल्ड डॉट इनर HTML। और ये सर्च कहाँ करने वाला है, प्रॉपर्टी क्या है, इनर, मतलब कि HTML के अंदर जो टैग्स आपने लगाए हैं उसी में ही वो सर्च करेगा। ऐसे जब और प्रॉपर्टीज आएगी तब आप इसका मतलब समझ जाएंगे कि इनर HTML वहां क्यों लिया था और बाकी ये वाली प्रॉपर्टीज हम लोग क्यों ले रहे हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में ही लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट योर वेब पेजेस। जो मैंने अभी आपको समझाया, जो डॉक्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेब पेज जब डाउन आपका लोड हो जाता है उसी को ऑब्जेक्ट हम लोग बोल रहे हैं। If you want to access any element in the HTML page, you always start with accessing the document object, जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट ट्री से समझा दिया है कि कैसे जब ये
लोड होता है पेज, तो सबसे पहले सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपका क्या एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, और उस ऑब्जेक्ट में फर्दर फिर HTML से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो रूट टैग बन जाता है, फर्दर आप उसमें जो भी लेते हो वो उसके सब टैग्स कहलाते हैं। अब अब अगर आप लोग देखें कि HTML एलिमेंट्स को अगर ढूंढना है तो क्या क्या, जो मैंने अभी आपको उस पिक्चर से भी समझाया था, अगर आपको कोई एलिमेंट ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, गेट करना है, रिट्रीव करना है, तो उसके लिए ये 3 मेथड्स का यूज होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट बाय टैग नेम, और डॉक्यूमेंट क्लास नेम। तो ये किस में ढूंढेगा, क्लास में ढूंढना है तो ये वाला एलिमेंट मेथड लगाओगे, टैग में सर्च करना है तो टैग वाला, और अगर एलिमेंट में आपको सर्च करना है तो फिर आप ये वाला मेथड का यूज करोगे। फिर आपके पास और प्रॉपर्टीज है, जैसे अभी था हम लोग ने इनर HTML प्रॉपर्टी देखी थी, ऐसे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इनर HTML तो आपने देख लिया, करता क्या है, चेंज द इनर एलिमेंट्स, इनर HTML ऑफ एन एलिमेंट की जो आपका HTML इंटरनली जो आपने लिखा है HTML पेज के अंदर, वो एलिमेंट्स को अगर चेंज करना है। एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, इसमें क्या होता है, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन HTML एलिमेंट की एट्रीब्यूट, जैसे अगर हम यहाँ पे देते हैं, हमने कोई क्लास ले ली या कोई हमने नेविगेशन लगाया था, तो ये जैसे यहाँ पे क्लास है आपने लेके रखी है, तो ये आपका क्या है एट्रीब्यूट। अगर इसमें आपको चेंजेस करने हैं कुछ, तब उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसको देंगे कैसे, एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, कोई भी नया वैल्यू आप उसको दे देंगे। फिर क्या है, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है फिर से, जैसे इनर HTML थी, एट्रीब्यूट थी, इसी तरह से स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी है। ये क्या करता है, चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। आपने HTML एलिमेंट जो लिए हैं उनमें अगर कोई स्टाइल डाला है किसी भी तरह का, अगर उसमें कोई चेंज करना है तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा। फिर ऐसे मेथड है, मेथड एक है आपके पास एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, मतलब ये सेट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन HTML एलिमेंट, कि आपको वैल्यू अगर चेंज करनी है, ये हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे ये वाला, जब हम बाकी और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फिर है, अगर आपको एलिमेंट्स को ऐड करना है या डिलीट करना है तो कौन कौन से मेथड्स आपको यूज करने होंगे, ये है आपके स्क्रीन के सामने के ऊपर, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कि अगर इससे क्या होगा, अगर आपको HTML एलिमेंट क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और फिर उस एलिमेंट को जिसको आपको क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड, तो इसमें क्या है, रिमूव एन HTML एलिमेंट, कि अगर आपको HTML एलिमेंट रिमूव करना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, अगर आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ उसमें अमेंडमेंट्स आपको करनी है या आपको उसमें ऐड करना है, ऑलरेडी एलिमेंट्स है उसी, कुछ एलिमेंट्स आपको और उसमें ऐड करने हैं तो अपेंड का यूज करेंगे। अगर आपको रिप्लेस करना है एलिमेंट कोई, तो उसके लिए रिप्लेस चाइल्ड और न्यू और ओल्ड, पहले नया वाला एलिमेंट का नाम दोगे, उसके बाद ओल्ड एलिमेंट जो होगा किससे आपको रिप्लेस करना है वो आपको इस तरह से देना पड़ेगा, पहले नया और फिर पुराना। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि आप आउटपुट स्ट्रीम पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, तो वो अगर आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि हम अभी तक अपनी प्रोग्राम में करते हुए आ रहे हैं, आप देखते थे जैसे हम लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिर ब्रैकेट्स में हम कोड्स में कुछ डाल देते वेलकम टू ऑल, तो एज इट इज वो स्क्रीन पर आ जाता था। तो ये तो आप सभी अच्छे से जानते हो क्योंकि हम लोग अपने कोड्स में ये यूज करते हुए आए हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉम में सेट और गेट मेथड्स होते हैं तो उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं। सो तो हमको कैसे गेट करना है, मतलब कहाँ से आपको गेट करना है, HTML से, टेक्स्ट से, या फिर एट्रीब्यूट से। सो व्हाट वी कैन गेट विद DOM
हम लोग क्या गेट करना चाह रहे हैं, कहाँ से, HTML से, टेक्स्ट से, या फिर एट्रीब्यूट से। ओके, अभी उनके साथ कौन से मेथड्स लगेंगे? ठीक है, हमने बोल तो दिया कि HTML में देखो, हमने बोला टेक्स्ट में देखो गेट करो, या एट्रीब्यूट में चेक करो, वहां से कोई लेना है, लेकिन आगे मेथड्स भी तो लगाने पड़ेंगे उनके। तो कौन से मेथड्स हो सकते हैं? इनर टेक्स्ट है, इनर HTML है, कि टेक्स्ट के अंदर ही आपको चेक करना है, जो आप यहाँ पे HTML के टेक्स्ट में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनर टेक्स्ट जो है, इनर HTML के साथ चलेगा आपका इनर HTML। टेक्स्ट में अगर आप देख रहे हो तो उसके लिखना पड़ेगा इनर टेक्स्ट। अगर एट्रीब्यूट से लेने हैं आपको तो एट्रीब्यूट्स के लिए आप यूज करेंगे गेट एट्रीब्यूट्स, गेट एट्रीब्यूट नोड और एट्रीब्यूट्स। तो ये सारे आपके किसके साथ चलेंगे? एट्रीब्यूट के साथ। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो एक सिंपल आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, मतलब कि HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया, आपके सामने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो इसमें सिंपल एक इस तरह की आपका जो आपका पेज है वो ये आउटपुट दे रहा है। ये आपने किस में बनाया है? HTML में पूरी तरह से। इसमें कुछ आपने मेन्यूज लिए हैं, साइड बार लिए हैं, और सब हेडिंग, ऐसे हेडिंग लिया है, एक पिक्चर इसमें लगाया है आपने, तो कुछ कंटेंट्स आपने यहाँ पे लिखे हैं, हेडिंग यहाँ पे दिया है, टाइटल दिया है आपने यहाँ पे। तो ऐसा एक आपने एक पेज क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ HTML। तो उसके हमने कुछ कोडिंग जो है, पूरा का पूरा HTML का कोड है, इस तरह से कोडिंग आपने की है। अब आप क्या करेंगे, जो जावास्क्रिप्ट है, हम यही तीन जो आपके अभी डिस्कस किए थे हमने मेथड्स, इनको हम इसी डॉक्यूमेंट पे, इसी वेब पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये तो हमारा वेब HTML का कोडिंग हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच कर रहे हैं एक्सटर्नली। अगर स्टार्टिंग में आपको ध्यान हो, हमने बोला था हम दो तरह से HTML कोड को अटैच कर सकते हैं। या तो HTML पेज के अंदर ही हम लोग उसको लिखेंगे स्क्रिप्ट के थ्रू, या फिर हम एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेंगे और उसको सोर्स पूरा पाथ देके आप अपने HTML पेज में उसको इंक्लूड करेंगे। कैसे उसका था, अगर एक्सटर्नल आपने जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल बनाई है तो उसको कैसे लिखेंगे, स्क्रिप्ट SRC यानी सोर्स, और फिर आप पूरा पाथ देंगे जहां पे कि आपकी वो फाइल है जावास्क्रिप्ट की। और जावास्क्रिप्ट की अगर अलग से आप फाइल बना रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको हमेशा एक्सटेंशन क्या देनी है, .js से उसको सेव करना है। मीन्स डोमेन नेम करके, डोम नेम करके हमने एक फाइल नेम दिया है और उसको एक्सटेंशन क्या दी है, .js हमने एक अलग से बना लिया है और उसको यहाँ पे इंक्लूड किया है HTML पेज के अंदर। तो जब भी ये लाइन आएगी इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। अब आपके सामने कंसोल की बात आती है। हालांकि 2-3 लेक्चर पहले हमने कंसोल का एक छोटा सा आप ये बोले कि हमने उसका जिक्र किया था कि कंसोल क्या होता है। हमने इसका पूरा एक टॉपिक नहीं लिया है कंसोल का, बट कंसोल क्या है कि जहाँ पे पीछे आपकी प्रोग्रामिंग कैसे चल रही है। अगर कोई एरर आता है तो ब्राउजर पे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो कहाँ दिखाई देगा? अगर आप कंसोल ओपन करते हो तो वहां पे आपका कैसे प्रोग्राम चल रहा है, कैसे कोई टैग फर्स्ट नंबर पे है, फिर दूसरा टैग आपने लिया है, उसमें क्या कंटेंट्स है, या कहीं एरर आ रहा है तो कौन सी लाइन में एरर आ रहा है, वो सारा कुछ आपको कंसोल पे पता चल जाता है। तो आप ये कंसोल कैसे इवोक करते हैं, आप जैसे ही ब्राउजर अपना लेकर आएंगे स्क्रीन पे, तो ब्राउजर पे चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम है, तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही लास्ट एक पॉपअप बॉक्स आपका ओपन जब होता, पॉपअप विंडो, उसके अंदर आप क्या देखोगे, लास्ट में होगा इंस्पेक्ट। तो आप जब उस पर क्लिक करोगे तब आपका कंसोल ओपन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आज जो आउटपुट हम देखने वाले हैं हम कंसोल पे ही देखेंगे कि कैसे करेंगे उसको। तो पीछे थोड़ा नजर आएगा कि बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग कैसे चल रही है।
तो इसमें हमने क्या किया, अब एक चीज और ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में ही ये बताया गया था कि यूजुअली जब ये इस तरह की प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग्स होती है, हम लोग अपनी स्क्रिप्ट को यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो है उसको हम सबसे बॉडी में इंक्लूड करते हैं, और सबसे लास्ट में जब हम बॉडी को क्लोज करने वाले होते हैं उस टाइम पे हम लोग अपनी स्क्रिप्टिंग जो पाथ है उसको लेते हैं, या फिर यहीं पे ही डायरेक्ट आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट अलग से फाइल नहीं बना रहे तो यहीं पे इंटरनली भी बना सकते हैं। तो क्यों इतना क्लोज करते हैं, ताकि जितने भी आपने टैग्स लगाए हैं या जितना भी जो भी प्रोग्राम है पहले वो लोड हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद वो स्क्रिप्टिंग पार्ट पे आए, ताकि इसको डिले ना करना पड़े रिजल्ट लेने के लिए। तो जो भी आपने यहाँ पे लगाया है ऊपर एग्जीक्यूट करने को बोला है, तो वो पूरा का पूरा लोड हो जाएगा, तब ये स्क्रिप्टिंग पार्ट पर आएगा। तो ये हमारा अच्छा प्रैक्टिस रहता है कि जब भी हम स्क्रिप्ट लिखे, चाहे आउटर एक्सटर्नल ले, चाहे वहीं पे ही लिखे एचटीएमएल पेज में, तो बिल्कुल जहाँ पे बॉडी हमारा टैग क्लोज होता है उससे पहले ही हम लोग स्क्रिप्ट को लेना चाहिए। प्रोफेशनल आप जितने भी आप प्रोग्रामिंग देखेंगे उसमें वहीं पे ही देखेंगे आप अपने स्क्रिप्ट को। तो अब देखिए इसके अंदर आपने एक हेडर लिया है, हेडर के अंदर आपने कोई एक लाइन दे दी है, जैसे यहाँ पे याहू बाबा करके लाइन दी हुई है। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आप इसको कैसे लेंगे, आप अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर सिंपल लिखेंगे, एक आपने एलिमेंट ले लिया जो कि वेरिएबल है, जो कि उसमें आप क्या वैल्यू डाल रहे हैं, एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर कोड्स में आप दे रहे हैं हेडर। अब देखिए कंफ्यूज मत होइए, वहां पे डेमो लिया था तो कई लोगों का ये क्वेश्चन था डेमो ही क्यों लिखा। देखिए अब हमने डेमो नहीं लिखा है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हेडर वाले टैग के अंदर जहां पे की वैल्यू हमको गेट करना है, मीन्स एक ऑब्जेक्ट का जो मेथड है, मेथड क्या बोल रहा है कि हमको एलिमेंट गेट करना है आईडी के थ्रू, कौन से वाले हेडर में, हेडर की में जो आपने लिखा है, क्या लिखा है वो वैल्यू हमको आउटपुट देना चाहिए। तो और कहाँ आउटपुट दे, आपको याद है हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, या हम लोग कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, और किसका वैल्यू, वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है, एलिमेंट। तो जब आप इसको रन करवाएंगे कंसोल पे, आपको वो क्या दिखाई देगा, आई विल शो यू लाइक दिस। तो जब आप इसको, ये आपका कंसोल है, तो कंसोल पे वो क्या दिखा रहा है, याहू बाबा, वही आपका हेडर था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पे हेडर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ ये डिव लिया है, इसको क्लोज किया है, टैग को आईडी लिया है, आईडी हेडर है, उसमें क्या है एक हेडिंग करके लिया है याहू बाबा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये आउटपुट दिखा रहा है जब आप इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, तो हेडर को get html by id header, so it will display on the console। कंसोल पे आप देख रहे हो तो इस तरह से याहू बाबा, अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे तो इस तरह से आपको दिखाएगा। अब देखिए आपको कहाँ चेक करना था, आपने प्रॉपर्टी, सॉरी मेरे से प्रॉपर्टी वो रह गया, प्रॉपर्टी भी आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी कहाँ से, टेक्स्ट में से देना है, तो डॉट इनर टेक्स्ट करके आपको देना होगा प्रॉपर्टी। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, मेथड, उसका कौन सा प्रॉपर्टी, इनर टेक्स्ट से आपको ये दिखाए। तो उसमें इंटरनली क्या लिखा था, याहू बाबा, तो इट विल डिस्प्ले यू ऑन द स्क्रीन, मींस ऑन योर कंसोल लाइक दिस। अब जैसे कि कंटेंट्स है, कंटेंट्स आपको देखने हैं, तो कंटेंट्स देखने के लिए मींस अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये HTML का आपका पेज है, इसमें आपने बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं। अगर ये आपको डिस्प्ले करवाने हैं तो जैसे याद रखिए 3 तरह का था, एक तो आईडी के थ्रू था, क्लास नेम था आपका, और एक टैग के थ्रू था। तो अगर आपको यहाँ पे कंटेंट्स देखने हैं तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यूज अभी हम वही कर रहे हैं, एलिमेंट बाय आईडी। तो कैसे लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसमें देखो, मीन्स कहाँ क्या चाहिए आपको, एलिमेंट गेट कर रहे हैं बाय आईडी, क्या कहाँ से, कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है कंटेंट तो चाहिए, बट कहाँ से, इनर प्रॉपर्टी हम लोग दे रहे इनर टेक्स्ट से। तो ये क्या करेगा, जब आप इसको कंसोल पे चेक करोगे तो इट विल डिस्प्ले यू जितना भी इनर, मतलब टेक्स्ट जो था, टेक्स्ट के उसमें आपने जो यहाँ पे ये सब जो लिखा हुआ है आपने लोअर एंड इन सब, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये सारे कंटेंट्स है।
तो ये कंटेंट्स डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे इस तरह से। अच्छा ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे तो हमने लिया है इनर HTML करके, सॉरी यहाँ पे लिया था इनर टेक्स्ट। अब अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी चेंज करके देखते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं इनर HTML, तब क्या आना चाहिए? अगर आप यहाँ पे लिख दे कंटेंट्स डॉट इनर HTML, तब ये क्या करेगा, मतलब पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर से वो चेक करेगा। तो इसमें क्या होगा, जितने भी टैग्स होंगे वो भी साथ में नजर आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ कंसोल में देख सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे और कंसोल पे आएंगे तो आपको ये पूरा इस तरह से दिखाएगा, जितने भी कंटेंट्स आपने लिखे हैं अलोंग विद द टैग्स। तो इसमें क्या कर रहा है, ये इनर HTML बोल रहा है, मतलब HTML टैग जो भी आपने लिए हैं इट विल इंक्लूड दैट ऑल्सो। टेक्स्ट अगर बोलेंगे तो सिर्फ सिंपल उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो में आपने क्या डिस्क्राइब करवाया है, क्या लिखा है, इट विल शो यू दैट ओनली। सो ये डिफरेंस शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर मैंने जब इनर टेक्स्ट लिया तो उसने क्या दिखाया, टैग्स वगैरह नहीं दिखाए, सिंपल जो कंटेंट्स थे वो आपको शो किए। अगर आप इनर HTML लेते हैं तो थ्रू आउट पूरा पेज वो चेक करेगा, और जहां जहां भी कंटेंट्स होंगे अलोंग विद योर टैग्स इट विल शो यू लाइक दिस। आप यहाँ पे पूछ रहे रिप्लेस प्रॉपर्टी का क्या एग्जाम्पल है। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर रिप्लेस करना है तो कैसे। मान लो अगर आपने दिया है वेलकम लिखा हुआ है, वेलकम की जगह आपने हेलो वर्ल्ड देना है, तो हेलो वर्ल्ड को हटा के आप उसको उसकी जगह पे आप लिखना चाह रहे हैं, दैट इज ओनली योर रिप्लेसिंग। रिप्लेस कर रहे हो किसी एलिमेंट को, मीन्स उसको डिलीट नहीं कर रहे हो, उस पर ओवरराइट करवा रहे हो, सो दैट इज ओनली रिप्लेस। तो ये जो अभी आपने देखा, बेसिकली आज मैं अगले आपके मेथड्स पे नहीं जाऊंगी। ये बेसिक जो 3 हमारे थे और विद प्रॉपर्टी आपको कैसे यूज करना है, टुडे आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट ओनली। कि HTML हम लोग एट्रीब्यूट पार्ट पे अभी नहीं जा रहे हैं। मेरा बेसिक क्या था कि आपको ये 3 चीजों का जो बेसिक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करना आ जाए, कहाँ से आपको देखना होता है, वैल्यू कैसे उठ के आती है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से, अगर आपको टैग से अगर कोई टैग को रिप्लेस करना है या उसकी वैल्यू को गेट करना है, तब उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। या फिर किसी क्लास को आपको उसके एलिमेंट को गेट करना है। तो ये 3 जो है ये हमारे बेसिक है। आज जो मेरा कॉन्सेप्ट था इन्हीं 3 चीजों को डिस्कस करने का था डॉम में। तो बाकी हमारे जो फर्दर इवेंट्स हैं और मेथड्स हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुमारो, कि और क्या उसके मेथड्स होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, और हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो इवेंट्स यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम, और कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग वो कल डिस्कस करेंगे। तो आज का अकॉर्डिंग टू मी तो यही था। तो अगर आपको जल्दी से रिमाइंड करवा लिया जाए कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है आज। फिर हम लोग आपकी क्यूरीज ले लेंगे अगर कोई क्यूरीज होगी तो। ओके, डॉम जो है वो एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है। उसमें क्या है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डॉम क्या है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने क्या किया है कि कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करके रखे हैं। मींस आप इसको ऐसे समझिए कि प्रोटोकॉल है या कुछ रूल्स है, किस चीज के लिए, कि आपको डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस करना है। तो यही इसमें बताया गया है। तो हमें वो रूल्स को, हमें वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है एज पर जो भी नॉर्म्स है डॉम के। तो जब हम वो यूज करते हैं, तो वो रूल्स को जब हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि HTML डॉम का हम यूज कर रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, जब भी डॉम हमारा चलता है, तो कोई भी HTML का पेज जब ब्राउजर पे लोड करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स, सभी के सभी एलिमेंट्स जो है ऑब्जेक्ट
की तरह ट्रीट हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर आप ये देखिए कि जब हम HTML डॉम का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो HTML एलिमेंट्स के सारे जो है एलिमेंट्स इट विल ट्रीट एज ए ऑब्जेक्ट्स, और उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है तो प्रॉपर्टीज मेथड्स तो आते ही हैं, और उसके इवेंट्स, तो ये सारी चीज़ों को हमको कैसे एक्सेस करना है, इनमें कैसे चेंजेस करना है, डिलीट कैसे करना है, या कुछ ऐड कैसे करना है, तो ये सारा हमें कौन बताता है, डॉम, कि उसके रूल्स को फॉलो करते हुए भी हम ये कर सकते हैं। तो इसका ट्री हम एक बार समझ लेते हैं। इसके ट्री में क्या था कि जैसे ब्राउजर पे हमारा डॉक्यूमेंट हम लोग लोड करते हैं HTML का पेज, तो वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप डॉक्यूमेंट जो देख रहे हो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इस ऑब्जेक्ट में हमने HTML टैग लिया तो वो हमारा रूट टैग हो जाएगा। फर्दर HTML में आप जो टैग्स लोगे वो उसके सब टैग्स कहलाएंगे, जैसे कि हेड है और बॉडी है, ये बोथ आर लाइक अ सिबलिंग्स। और फर्दर उसके अंदर आप हेड में टाइटल ले लेते हो, टाइटल में कोई टेक्स्ट लिखते हो। तो इस तरह से एक हायरार्की स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसको ही कि हम लोग बोलते हैं HTML डॉम ट्री। और यहाँ पे जितना भी ये नजर आ रहा है, एलिमेंट्स लिखते हो, टेक्स्ट है या एट्रीब्यूट्स है, ये आपके क्या कहलाएंगे, नोड्स। और हम लोग क्या करते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, डॉम कैसे, उसको कैसे यूजफुल है, तो डॉम की मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज को गेट करते हैं या सेट करते हैं, या HTML के एलिमेंट्स को ऐड और डिलीट करते हैं। इसी को मतलब हम, तो इसीलिए ही जो जावास्क्रिप्ट है गेट्स ऑल द पावरफुल इट नीड्स टू क्रिएट डायनेमिक HTML, क्योंकि उसके पास ये सारी पावर है विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो क्या क्या करता है, जैसे अभी समझाया था कि HTML एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, CSS कोई स्टाइल आपने पेज में इंक्लूड किया उसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई एलिमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, और इवेंट्स का भी हम लोग यूज करते हैं। तो अभी ये सब चीजें कहाँ करनी है पर्टिकुलर, तो कोई टारगेट हम लोग को देखना होता है कि कहाँ पे जाके हमने हिट करना है। तो अगर किसी आईडी में चेक कर रहे हैं, क्लास में, क्लास नेम में, या फिर टैग नेम में, क्योंकि देखिए जैसे एग्जांपल आपको दिया था, जैसे मान लो यहाँ पे H1 हमने लिया है, तो हमारे प्रोग्राम में पता नहीं कितने ही H1 हो सकते हैं। तो लेकिन किस H1 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टारगेट करना पड़ेगा इस वाले पर्टिकुलर H1 को। तो कैसे टारगेट करेंगे, तो ये यहाँ पे हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, आईडी के थ्रू, क्लास नेम के थ्रू और टैग नेम के थ्रू। अगर आईडी के थ्रू करते हैं कि कहाँ से आप वो उठा रहे हैं, तो आप बताएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये तो एज इट इज आपको लिखना ही होगा, और कहाँ से उठा रहे ये वैल्यू आईडी यहाँ से देखेगा। क्लास नेम में डॉक्यूमेंट डॉट गेट, और ये ध्यान रखिए क्लास नेम दिया है तो क्लासेस बहुत सारी हम अपने डिफाइन करते हैं पेज में, लेकिन आईडी जो वो एक पेज के लिए एक ही होती है, इसलिए यहाँ पे गेट एलिमेंट लिखा है, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी में चेक करना है तो एलिमेंट्स लिखा हुआ है, एस लगाया हुआ है, एलिमेंट्स। तो जो भी नाम आप क्लास का यहाँ दोगे उसी से ही चेक करेगा, उसी से ही वैल्यू को गेट करेगा। इसी तरह से टैग नेम है, बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ एस लगाया है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, किस टैग से, वो टैग का नाम यहाँ पे आप दोगे तो वहीं से वैल्यू को उठाएगा। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है जो कि आपके स्क्रीन पे है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका था कि मेथड्स की जब हम बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन, मेथड मीन्स की एक्शंस और प्रॉपर्टी मीन्स की वैल्यूज, दैट्स ऑल। सिंपल लिखेंगे कैसे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर इसको लेना है, आपने बहुत बार ये प्रोग्राम स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे जो मैंने दिखाए हैं, जहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट, आपको मैं हमेशा बोलती आई कि इसको अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही समझो। तो अब मैंने इसको समझा दिया है क्या गेट एलिमेंट बाय आईडी है, तो अब इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी ही समझो जैसे ये है। और फिर आपको कहाँ से वो उठाना है, आपको प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है कि पूरे HTML थ्रू आउट द HTML पेज आपको उठाना है, या फिर पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट को, कोई चीज आप ने कोई टैग के अंदर आपने जो कॉन्टेक्स्ट लिखा है उसी में से आपको उठाना है। तो इनर टेक्स्ट लिखेंगे, अगर पूरा HTML से है तो फिर इनर HTML आप लिखेंगे वहां पे। तो यही था आपका, ये 3 एलिमेंट्स जो हमको फाइंड करने हैं, तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स ओनली। सो होपफुली आपको ये 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी।
और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग बेसिकली जो चीजें करते हैं वो या तो कोई चीज को गेट करते हैं या फिर कोई सेट चीजों को सेट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, इसी को ही हम लोग सेट बोल रहे हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि वेलकम की जगह पे हेलो वर्ल्ड लिखो, तो आप क्या कर रहे हो, वैल्यू को सेट कर रहे हो वहां पे। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली यही काम होता है, या तो कुछ गेट करते हैं या सेट करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। तो होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी आज। बाकी के मेथड्स और इवेंट्स हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। So that's all from my side. और होपफुली मेरे पास कुछ जो मेल्स आई थी पीपीटी के लिए, मैंने वो सारी पीपीटीज भेज दी है। जिसकी भी मेल मेरे पास आई थी मैंने सबको पीपीटी सेंड कर दिया। तो होपफुली यू पीपल आर गेटिंग इट कि क्या उसका क्या हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं कि ये वाला पीपीटी भी आपको सेंड कर देंगे। ओके फाइन। आई थिंक जो मुझसे पूछ रहा है उसका ईमेल आईडी मेरे पास है, तो आई विल सेंड दिस पीपीटी आल्सो। किसी को कुछ और पूछना है? Otherwise, we have to end this session. If you need to ask anything, you can ask. You have time just for 2 minutes. Another 2 minutes are there. If you need to ask anything, please just. Okay, आप बोल रहे हैं कि जो HTML का ये प्रोग्राम है वो सेंड करना है आपको। Okay, I will send. देखिए, आप लोग जावास्क्रिप्ट कर रहे हो और मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको HTML आती है। तो ये मेरे दिमाग में है कि आप लोग HTML पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, HTML की कोडिंग आपको अच्छे से आती है, तभी आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। कुछ और किसी को कुछ बोलना है? अदरवाइज आई विल आस्क मैडम टू क्लोज इट। NSTS स्टूडेंट का कौन सा ग्रुप है बच्चे? मेरे पास तो ऐसा कोई ग्रुप है नहीं NSTS स्टूडेंट्स का। हाँ, मेरे पास पानीपत वाले NSTI पानीपत का ग्रुप ही है, मैं उस पे तो सेंड करती ही हूँ। Anything else you need to ask? Okay, ma'am, we can end this session now. ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ मैडम, कल रखेंगी क्लास? हाँ मैम। अच्छा, मैं आपको बता दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी मैम। अच्छा ठीक है। Okay. Okay, that's all for today. Thank you all.